प्रणाम। मैं ज्योतिषाचार्य JL कटारिया शुभ ज्योतिष केंद्र से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। जन्म से मृत्यु तक, प्रारंभ से अंत तक हम हर रोज प्रतिदिन ग्रहों के खेल, उनके प्रभाव और उनके अभाव से प्रभावित रहते हैं। आज मैं बुध ग्रह के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और यदि कोई सुझाव देने तो अपने सुझाव दीजिए। बुध ग्रह, बुध शुद्ध है। जो देखता है वही बोलता है, उसे ही पढ़ता है। स्मरण शक्ति, ज्ञानी, बातूनी, सूझबूझ रखने वाला, गणितज्ञ, मैथमेटिशियन, ज्योतिष का जानकार, ए मास्टर इन कम्युनिकेशन स्किल, ए मास्टर इन सॉफ्टवेयर, जर्नलिस्ट, एडिटर, राइटर, दुकानदार, इन सभी में बुध के शुभ गुण पाए जाते हैं। जब हमारी जन्मपत्री में बुध ग्रह शुभ भाव में, शुभ नक्षत्रों में विराजमान होते हैं तो बुध के शुभ ग्रह के योग हमें प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत यदि बुध ग्रह अशुभ भाव में, अशुभ नक्षत्रों में, पीड़ित, दूषित होते हैं तो इन शुभ भावों का फल हमें प्राप्त नहीं होता। साथियों, यदि किसी की जन्म पत्री में बुध शुभ भाव में नहीं हो तो उसका हम आसानी से पता लगा सकते हैं। जैसे एक विद्यार्थी जो बहुत घंटों तक पढ़ता है लेकिन उसकी कम स्मरण शक्ति के कारण वो उसे काफ़ी दिन तक याद नहीं कर पाता। उसका परिणाम ये होता है कि जब वो परीक्षा में बैठता है तो सब कुछ भूल जाता है। इसके विपरीत आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ी देर के लिए पढ़ते हैं लेकिन अपनी अच्छी स्मरण शक्ति के कारण अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज और तीव्र होती है। इसी प्रकार एक दुकानदार जो पूरे दिन मेहनत करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसे शुभ लाभ, मनचाहा लाभ उसे प्राप्त नहीं हो पाता। साथियों, यदि बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगता, स्मरण शक्ति कमज़ोर है, तो उसका एक छोटा सा उपाय है। आप एक मोमबत्ती जलाएं या दीवार पर कोई पॉइंट चिन्ह लगा दें और उस बच्चे को ये बोलें कि वो उसे जब तक देखता रहे बिना पलक झपके, जब तक उसकी आंखों से आंसू ना निकलने शुरू हो जाएं। थोड़े दिनों के बाद आप महसूस करेंगे कि उस बच्चे की स्मरण शक्ति तीव्र हो रही है और उसकी आंखों की रोशनी भी अच्छी हो गई है। इसी प्रकार व्यवसाय में शुभ लाभ नहीं प्राप्त होता, मनचाहा लाभ नहीं प्राप्त होता, तो आप किसी बुधवार जो हिजड़े होते हैं, क्योंकि बुध नपुंसक है, आप उन्हें कुछ पैसे उन्हें दान करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और उनसे अनुरोध करें कि एक सिक्का वो आपको दे दें।
5 का सिक्का हो या 10 का सिक्का हो या 1 रुपये का सिक्का हो, जो भी उनकी अपनी इच्छा हो, उसे आप अपने पर्स में रखें या अपनी तिजोरी में रखें। आप धीरे धीरे मनचाहा फल, मनचाहा लाभ प्राप्त करेंगे। साथियों, बुध युवराज है, बहुत जल्दी मान जाते हैं। मेरा अपना मानना यह है, जिस परिवार में बहन, बेटी, बुआ, बहू मुस्कुराते हैं, हंसी खुशी रहते हैं, उस परिवार में बुध ग्रह की कृपा बनी रहती है। सकारात्मक ऊर्जा हमेशा उस परिवार में बनी रहती है। बहन, बेटी, बुआ, बहू, इनका मान सम्मान प्यार करें तो बुध ग्रहों के शुभ फल अपने आप ही प्राप्त होने लगते हैं। साथियों, वर्ष में 2 नवरात्रे आते हैं, एक चैत्र माह में, एक शरद नवरात्रे जो अक्टूबर में आएंगे। आप इन नवरात्रों में माँ शेरावाली को हरे रंग की चुनरी चढ़ाएं। और आपने देखा होगा, जो लोग खेतरी बोते हैं तो 10 दिन 9-10 दिन में वो खेतरी जितनी अच्छी हरियाली लेके निकलती है, तो उससे हम अनुमान लगाते हैं कि आने वाले 6 महीनों में हमारे घर में किस प्रकार सुख समृद्धि रहेगी। ऐसे ही आप इलायची और लौंग अपने मंदिर में रखें और रोज़ शाम को प्रसाद स्वरूप सब्जी में उसका प्रयोग करें। माँ भगवती से प्रार्थना करें कि आपके बच्चों का मन पढ़ाई में लगे, व्यवसाय में लाभ हो, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, एक दूसरे का प्रेम बना रहे, गाय को हरा चारा खिलाना, पालक खिलाना, हिजड़ों को दान करना, पन्ना धारण करना, ये बुध ग्रहों के उपाय हैं। इनको करने से बुध ग्रह के शुभ लाभ हमें प्राप्त होंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।